नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था सेक्शन ए के सभी क्वेश्चनों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ये पेपर नंबर 30, पेपर कोड 30B है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी में पूछे गए क्वेश्चन को। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई 8, 9, 10। ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 8, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हम फाइंड करते हैं LCM। लार्जेस्ट नंबर की बात करें या हाईएस्ट नंबर की बात करें तो हम फाइंड करते हैं SCF। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या जो 8, 9, 10 से डिवाइड हो जाए। तो हम 8, 9 और 10 का LCM फाइंड कर लें। तो 2 4 जा 8, 9 2 5 जा 10। फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 4 3 5। यानी LCM अगर फाइंड करेंगे तो LCM इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 120। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई 8, 9 एंड 10 विल बी 120। इसका राइट आंसर होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन अ ट्रायंगल ABC, D and E are point on the sides AB and AC respectively. क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC। एक अपने पास ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल की AB साइड पर पॉइंट D है और AC साइड पर पॉइंट E है। तो एक ऐसे लाइन है जो AB को पॉइंट D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसमें हमसे कह रहा है कि BD इज इक्वल टू CF। BD CF के इक्वल है। ये BD CF के इक्वल है, CE के इक्वल है। BD CE के इक्वल है और एंगल B एंगल C के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देन सो डैट DE यानी कह रहा है एंगल B एंगल C के इक्वल है। ये गिवन है, गिवन BD इज इक्वल टू CE एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूफ करना है DE पैरेलल BC के। तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन एंगल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A और एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के, इक्वल होगा एंगल ABC के। तो
एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और इसमें दिया भी है, या ऐसे बिना सिमिलर प्रूफ किए भी कर सकते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ए बी पर पॉइंट डी है, डी, और ए सी पर ई कोई पॉइंट है। तो ये गिवन है, ये गिवन है। जब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी का अपोजिट साइड हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल होगा ए बी के, और बी डी सी ई के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी या ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए बी माइनस डी बी, ए बी माइनस डी बी, एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी माइनस सी ई, ए सी माइनस सी ई। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से ए सी और ए बी दोनों इक्वल हैं, तो इसको इक्वेशन सेकंड बना लें, इसको इक्वेशन थर्ड बना लें। यहाँ से ए बी और ए सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ए सी इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए बी, ए सी इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए बी प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से फाइंड कर लेंगे ए डी प्लस बी डी। हमको गिवन है कि जो सी ई है, सी ई बी डी के इक्वल है, तो सी ई के स्थान पर बी डी पुट करेंगे तो सी ई से बी डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये ई है, ए डी इज इक्वल टू ए ई मिलेगा। तो यहाँ से मिल गया ए डी इज इक्वल टू ए ई, यानी ए डी ए ई के बराबर है, डी बी ई सी के बराबर है। तो ये इक्वेशन 4 होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना के चलें, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई सी बाई बी पी टी डी ई पैरेलल, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई पैरेलल होगा बी सी के। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी बी ई के, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ई गिवन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो कि साइड का होगा। अब यहाँ पर गिवन है ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन दूसरे ट्रायंगल का डी ई, ए बी तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ई एफ, ई एफ तो बी सी, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एफ डी अपॉन सी ए, यानी सी ए अपॉन एफ डी। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। वैल्यू पुट करें, ए बी की वैल्यू 4, डी ई की वैल्यू 6 इज इक्वल टू बी सी नहीं गिवन है, तो बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू 9। तो यहाँ से बी सी फाइंड कर सकते हैं। 6 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 4
यानी BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। CA नहीं मालूम, FD मालूम है, तो 4/6 इज इक्वल टू CA अपॉन FD 12। तो 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो CA इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। तीनों वैल्यू पुट कर लें, 4 6 8 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हेक्सागन ABCDEF सर्कमस्क्राइब अ सर्कल प्रूफ डेट ABBC, यानी कह रहा है एक हेक्सागन है, हेक्सागन के अंदर सर्कल है, हेक्सागन है और हेक्सागन के अंदर ऐसे सबको टच करते हुए एक सर्कल है। ऐसे हमको हेक्सागन ABCDEF है, प्रूफ करना है AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस F। इसमें हम देख रहे हैं अल्टरनेट क्रम में दिया गया है, ABA है, फिर CD, फिर EF, ऐसे अल्टरनेट एक एक छोड़ के दिया गया है। इसमें टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट रूल का यूज करते हुए 6 इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन 6 इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तुरंत हमको ये जो प्रूफ करना है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू m देन प्रूफ डेट sec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। वी नो डेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू सेकेंड ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा होगा जिसकी वैल्यू m है, ये दूसरी साइड आकर 1/m हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, sec की वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m। इक्वेशन सेकंड है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो tan से tan कैंसिल होगा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। m एलसीएम होगा तो m स्क्वायर प्लस 1, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1/2m। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये अपना परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बचा क्या बेस, तो बेस हो जाएगा 4 क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। cos b इज इक्वल टू 12/13, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 क्योंकि 5 12 13 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। या हम लोग ट्रायंगल बना करके परपेंडिकुलर बाई पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। tan a, अब tan a की वैल्यू इसमें sin a से फाइंड होगी, b की वैल्यू cos b से फाइंड होगी। तो tan a ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 प्लस tan b cos b से फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। इसी को सॉल्व कर लें, 12 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14/12 इज इक्वल टू 7/6। इसका राइट आंसर होगा 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए हॉर्स, ए काऊ एंड ए गॉट आर टायर्ड ईच
by rope the length of 14 meter at the corner ABC respectively of the grassy triangular field, यानी अपने पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है ABC। कह रहा है कि पहले एक 14 मीटर की लंबी रस्सी से यहाँ एक गाय बांधी हुई है, घोड़ा कहीं पर भी मान लें, यहाँ हॉर्स है और यहाँ गॉट है, बकरी है। ट्रायंगुलर फील्ड की साइड गिवन है 35, 40 और 50। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कैन बी ग्रेस्ड बाई देम, यानी हमको टोटल एरिया बताना है जितने में अगर 14 मीटर की लंबी रस्सी से गाय को बांधेंगे तो गाय ट्रायंगल के इतने पार्ट में चर सकेगी, घोड़ा भी ऐसे इतने पार्ट में चर सकता है और बकरी भी 14 मीटर लंबी रस्सी से इतने पार्ट में चर सकती है। तो हमको टोटल एरिया फाइंड करना है कि कितना भाग इस ट्रायंगुलर फील्ड में का चरा गया। तो लिख टोटल एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कैन बी ग्रेस्ड बाई देम, ये होगा रेडियस यहाँ पर है लेंथ ऑफ रोप 14 मीटर, रेडियस सबका 14 होगा और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। उस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने भाग में चरा गया है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों के लिए अलग अलग फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर तीनों का रेडियस सेम है 14, तो होगा क्या θ1 θ2 θ3 लिखेंगे, फिर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं तो इसका सम होगा 180 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 18 दूना 36 होता है, 7 दूना 14 होगा, 22 गुणे 14 कर लें, 22 चौका 88, 8 बचा, 22 एकम 22 8 30, तो 308 मीटर स्क्वायर में टोटल घास चरी गई है। ये अपना आंसर होगा 308 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे सेक्शन सी में पूछे गए क्वेश्चन को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।